तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। जैसा कि हम जानते हैं, रहीम स्वयं बड़े दानवीर थे और दान देते समय सदैव विनम्र रहते थे। इन पंक्तियों में वे बताना चाहते हैं कि दूसरों का हित करना या परोपकार करना सज्जन व्यक्ति, भले व्यक्तियों का प्रमुख गुण होता है। प्रत्येक धर्म में यह उपदेश दिया जाता है कि मनुष्य को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। तुलसीदास भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों में रहीम कहते हैं, तरुवर अर्थात पेड़, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरोवर अर्थात सरोवर, तालाब, पियहि न पान, अपना पानी नहीं पीता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, रहीमदास कहते हैं पर काज यानी दूसरों के काम के लिए और दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए, संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति का संचय करते हैं। सुजान माने अच्छे व्यक्ति, सुंदर ज्ञान वाले व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, अर्थात जो भले व्यक्ति हैं वो अपना जीवन दूसरों के हित में लगाते हैं। पूरे दोहे का तात्पर्य है, जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाता, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष परमार्थ के लिए धन दौलत संग्रह करते हैं। अर्थात यदि धन संग्रह करना है तो उसे परमार्थ के लिए करें। रहीम ने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। उपरोक्त दोहे में कही गई बात संस्कृत के नीति वचन का ही हिंदी रूपांतरण है। संस्कृत में एक श्लोक है, पीवन्ति नद्यः स्वमेव नाभ्य, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। अर्थात अपना जल नदी स्वयं नहीं पीती, न वृक्ष अपना फल स्वयं खाता है। पचो मुचाम्भ क्वचिदस्ति पास्यम, परोपकाराय संताभिभूतय। बल्कि वो दूसरे का पालन पोषण करने के लिए इन चीज़ों को उत्पन्न करते हैं या संग्रहित करते हैं। उसी प्रकार संत व्यक्ति है वह परोपकार के लिए ही धन संग्रह करता है या किसी भी वस्तु को बचाकर रखता है। प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट रूप से रहीम अपनी प्रकृति के अनुरूप कहना चाहते हैं कि जिस तरह प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें सदैव देती है। पेड़ हमें फल देते हैं, सरोवर नदी हमें पानी देती है, उसी तरह हमें भी दूसरों का हित करना चाहिए। हमारी संपत्ति सिर्फ हमारे लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि उन सब के लिए होनी चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है। इस दोहे की तुलना में हम रहीम का ही एक दोहा यहाँ उद्धृत कर सकते हैं। रहीम कहते हैं कि धनी उदत रहीम जलपंख को लघुजिय पियत अघाय। कह रहे हैं कि छोटे से गड्ढे का जल भी धन्य है क्योंकि छोटे छोटे जीव उसमें जाकर पानी पी लेते हैं। उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। बड़े समुद्र की क्या बड़ाई होगी क्योंकि कोई भी उसके किनारे जाकर पानी नहीं पीता बल्कि उसके किनारे से प्यासा लौट जाता है। तात्पर्य यह है कि भले ही आपके पास समुद्र इतनी संपत्ति है, लेकिन अगर आप किसी को नहीं देते तो आपकी उस संपत्ति का कोई अर्थ नहीं है। जबकि
एक छोटे से व्यक्ति के पास, जिसके पास कम संपत्ति है, कम धन है, वो अगर दूसरों की मदद करता है तो वो छोटा सा व्यक्ति उस महान धनी व्यक्ति से कहीं बड़ा है। यह दोहा रहीम की अपनी प्रकृति के साथ ही संसार में जिस तरह की प्रवृत्ति को वो चाहते थे लोगों में विकसित हो, उसकी ओर भी इशारा करता है। यह दोहा छंद है और इसमें उदाहरण अलंकार है। पहले 2 पंक्तियों में उन्होंने उदाहरण दिया है और तत्पश्चात अपनी बात कही है। संपत्ति संजही, संचही, सुजान में अनुप्रास अलंकार है। स शब्द की आवृत्ति है। धन्यवाद।